मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि राजेश्वर वशिष्ठ की एक महत्वपूर्ण कविता। कविता का शीर्षक है अच्छे दिन। उस कस्बे में स्कूल का अध्यापक भी आसानी से नहीं बता सकता था कि मिट्टी के घड़े में क्यों हो जाता है पानी ठंडा, या सुबह सुबह 50 हाथ के कुएं से सर्दी के दिनों में क्यों निकलता है गुनगुना सा पानी। बच्चे नहीं जानते थे कि स्कूल में उन्हें क्यों रटाए जाते हैं पहाड़े, या उन्हें क्यों पढ़ना पड़ता है बीजगणित। वो तो हैरान हो जाते थे। बड़े होकर भेड़ और बकरियां चराते हुए या कोई छोटी मोटी नौकरी करते हुए उनकी कैसे मदद कर पाएंगे। इतिहास के पन्नों में कैद मुगल और अंग्रेज, जिनके डर से वो अक्सर स्कूल से गायब हो जाते हैं। पुरुष और ऊंट दिन भर दौड़ते हैं, रेत के टीलों के आर पार आंधियों और तूफानों में भटकते हुए। इतना उन सबको मालूम है, लोहे की कटीली बाढ़ के उस ओर पाकिस्तान है, जहां से अक्सर आती है अफीम, और उसके कारोबार से ही जलते हैं घरों में चूल्हे। उस कस्बे की स्त्रियां रात को देर तक घर के काम निपटाती हैं और सुबह वो अंधेरे उठ जाती हैं। बच्चों को तो यही लगता था कि उनकी माओं और चाचियों को सोने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बूढ़ी कुम्हारिन को बेचने पड़ते हैं औने पौने दामों पे खड़े और सुराहियां, जिन्हें बनाने के लिए मीलों से लाना पड़ता है पानी और चिकनी मिट्टी। फिर भी उस छोटे से भुतये कस्बे में चूल्हे में लकड़ियां झोंकते हुए बस स्त्रियां ही जानती हैं कि दुख की भट्टी धधकती है उनके भीतर, और इसीलिए धुएं से मिचमिचाती आंखों से उनके आंसू टपकते हैं गर्मा गर्म। सुनेत्रा, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी यहां तो कुछ भी नहीं बदला है आज तक। क्या यहां भी अच्छे दिन आएंगे? क्या यहां भी अच्छे दिन आएंगे? और अब सुनिए राजेश्वर वशिष्ठ की एक और कविता। कविता का शीर्षक है चक्रव्यूह में स्त्री। वो स्त्रियां हैं, उन्होंने अपने आंसुओं से बहुत सारी दुखांत कविताएं लिखी हैं। वो कविताएं नहीं, उनकी उस गुलाबी नोटबुक के पन्ने में दबाकर रखी गई तितलियां और सूखे हुए फूल हैं, जो उनकी स्मृतियों में विषाद बनकर अभी तक चिपके हैं और धीरे धीरे पी रहे हैं सपनों का खून किसी जोक की तरह। यह इतिहास है कि उन्हें छलते ही रहे हैं पुरुष, पिता बनकर सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के उपक्रम में संस्कारों का हवाला देकर, प्रेमी बनकर कुंवारी बहनों और मां बाप की खुशी की भीख मांगकर, पति बनकर अपने दायित्व रहित व्यवहार और हीनता बोध के चलते। अब सब कुछ हार कर वो समाधिस्थ बैठी हैं ऊंचे पहाड़ पर,
किसी पौराणिक देवी की तरह उन्हें लगता है बस यही एक विकल्प है स्त्री के पास। मैं उनसे असहमत हूं और असहमत हूं दुनिया की सारी स्त्रियों से जो सोचती हैं कि हमारी सामाजिक मान्यताएं ही बचा रही हैं मनुष्यों को पशु होने से। क्या पशुओं के समाज में आपने देखा है इस तरह का शोषण? वो क्यों भूल जाती हैं? स्त्री के सोच में यह संस्कार हम पुरुषों ने ही भरा है ताकि हम उन्हें काटते रहें फसलों की तरह मौसम दर मौसम, उनकी धरती पर बोते रहें अपना बीज, वो उसे पालें अपनी कोख में और चलता रहे हमारा नाम पीढ़ी दर पीढ़ी। सुनेत्रा, हर साल स्त्री दिवस पर वो लिखती है मार्मिक कविताएं, जलाती है मोमबत्तियां किसी निर्भया ज्योति या कमला की याद में, पर क्यों नहीं पढ़ पाती लकड़भग्गे का अलिखित सम्मान। सुनेत्रा, हर साल स्त्री दिवस पर वो लिखती है मार्मिक कविताएं, जलाती है मोमबत्तियां किसी निर्भया ज्योति या कमला की याद में, पर क्यों नहीं पढ़ पाती लकड़भग्गे का अलिखित संविधान। स्त्रियों, किसी विभीषण की तरह आगाह कर रहा हूं तुम्हें, यह पुरुष का चक्रव्यूह है, इसे पराक्रम से नहीं विवेक से भेदना होगा, इसे पराक्रम से नहीं विवेक से भेदना होगा।